प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस माघ मेले की दिव्यता और भव्यता बिल्कुल महाकुंभ जैसी ही होती है। आज यहां 25 से 30 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। संगम तट पर श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारियां भी हैं और सुरक्षा भी चाक चौबंद। लोग संगम नोज पर डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे श्रद्धालुओं की भीड़ कुंभ के वक्त प्रयाग तट पर दिखती थी। और कुछ ऐसा ही नजारा अब माघ मेले के दौरान भी यहाँ देखने को मिल रहा है। चलिए इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको पहले बता देते हैं। प्रयागराज में संगम पर हजारों लोगों की भीड़ नजर आ रही है। त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाने लोग पहुंच रहे हैं। 15 फरवरी तक प्रयागराज में माघ मेला जो है वो चलना है। वाराणसी और अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगने लगा है। तो आज पौष पूर्णिमा है और आज पहला मुख्य स्नान माघ मेले का है और इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का ये महासमागम देखने को मिल रहा है। पहले मुख्य स्नान के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। कड़ाके की सर्दी है, इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था उस पर भारी पड़ती है। डुबकी लगाने के लिए जबरदस्त उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आता है। हर तरफ हर हर गंगे का जय घोष सुनाई दे रहा है। माघ मेले का आयोजन 15 फरवरी तक होना है और इस दौरान 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के पर्यटकों के प्रयागराज पहुंचने का अनुमान है। प्रयागराज में संगम के तट पर एक बार फिर से आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले माघ मेले का आज पहला दिन है और पहला स्नान किया जा रहा है। और इस वक्त देखिए गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ी है। लोग स्नान करने के साथ ही भगवान का ध्यान कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए माना ये जा रहा है कि आज यानी पहले स्नान पर लगभग 12 से 15 लाख जो श्रद्धालु होंगे वो संगम में डुबकी लगाएंगे और पूजन अर्चन करेंगे। क्योंकि आज का जो दिन है वो बेहद खास है। आज से ही माघ मेले की शुरुआत मानी जाती है और इसके बाद फिर कुल 6 स्नान होते हैं। 6 प्रमुख तिथियां होती हैं जिनमें जो लोग होते हैं वो स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। तो चूंकि आज का जो दिन है वो बेहद खास है, लिहाजा महाकुंभ की तर्ज पर माघ मेले में इस बार व्यवस्थाएं की गई है। चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर साफ सफाई की व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था हो, हर चीज का बखूबी ध्यान रखा जा रहा है। सभी बुनियादी सुविधाओं को पहले ही पूरा कर लिया गया था और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 15 फरवरी तक चलने वाले माघ मेले में लगभग 12 से 15 करोड़ जो श्रद्धालु होंगे वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और यही कारण है कि योगी सरकार की ओर से इसे मिनी महाकुंभ का नाम दिया गया है। महाकुंभ की तर्ज पे ही यहाँ पर इस बार व्यवस्थाएं की गई है। प्रयागराज से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। प्रयागराज से अपनी खास रिपोर्ट देखिए। और बड़ी खबर प्रयागराज से, संगम तट पर महाकुंभ की ही तर्ज पर इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा बंदोबस्त में लगाए गए 10,000 सुरक्षा कर्मी। संगम नगरी में माघ मेले को कुंभ की तरह ही भव्य दिव्य रूप दिया जाता है। तट पर भारी सुरक्षा के इंतजामात हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। पुलिस वाले और कमांडोज यहां लगातार गश्त करते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में सुरक्षा को लेकर एडिशनल सीपी अजय पाल शर्मा का भी क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। आज जो माघ मेला 2026 का प्रथम मुख्य स्नान पर्व है पौष पूर्णिमा का, काफ़ी भारी संख्या में जो श्रद्धालुगण हैं वो त्रिवेणी पर स्नान कर रहे हैं। इसके लिए हमारा चाहे जल के माध्यम से हो, चाहे थल के माध्यम से हो, चाहे एरियल सर्विलांस के माध्यम से, तीनों जगह से, तीनों तरह से हमारे यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए ग्राउंड पर हमारे जो सिविल पुलिस के जवान हैं काफ़ी संख्या में तैनात हैं। उनके साथ ही जो पीएसी के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ हमारी अलग अलग यूनिट्स जो हैं, चाहे वो आरएएफ हो, एसटीएफ हो, एटीएस हो, एनडीआरएफ हो, सभी लोग तैनात किए गए हैं और लगातार प्रशिक्षण उनको दिया गया है पिछले 1 माह से ज़्यादा समय से। और बिहेवियरल ट्रेनिंग एज वेल एज जो ड्रिल्स हैं क्राउड मैनेजमेंट की, ट्रैफिक मैनेजमेंट की, इवैक्यूएशन की, एग्जिट प्लान की, सभी को के बारे में उनको ट्रेन किया गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कैसे माघ मेले को लेकर संगम तट से लेकर पूरे प्रयागराज में सुरक्षा के खास इंतजाम देखे जा रहे हैं। तो पहले 7 सेक्टर्स में संगम नगरी को बांट दिया गया है। इसमें 17 थाने, 42 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।
घाटों पर जगह जगह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तैनात रहेगी। पीएसी को सुरक्षा में लगाया गया है। पूरे 400 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है। 200 से ज्यादा एआई कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। खुफिया एजेंसियों के लोग मेले में तैनात हैं। माघ मेले के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। पूरे संगम क्षेत्र में सिविल पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसे उतार दी गई है। फिलहाल देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये संगम जाने वाला रास्ता है और यहाँ पर किस तरीके से जो आरएफ के जो जवान हैं, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, उनकी तैनाती इस वक्त की गई है। तो किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। आप देखिए कि यहाँ पर इस पूरे इलाके में जबरदस्त बैरिकेटिंग की गई है और आप देखिए कि जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनकी सघन तलाशी के बाद ही मेला क्षेत्र में एंट्री दी जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर किस तरीके से बैरिकेटिंग की गई है उसकी भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस पूरे चौराहे पर आप ये देखिए कि लगभग हर रास्ते पर इस तरीके की बैरिकेटिंग की गई है और यानी इस बैरिकेटिंग को पार करने के बाद ही आप मेला क्षेत्र में जा सकते हैं। दरअसल पिछली बार महाकुंभ के दौरान जिस तरीके से भगदड़ की स्थिति हुई थी, उसके बाद से इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ लगभग 5000 की संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं उनकी भी तैनाती की गई है ताकि किसी तरीके की कोई अपनी घटना अगर होती है तो उसको तत्काल रोका जा सके। प्रयागराज से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। और चलिए अब आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। मिनी कुंभ कहे जाने वाले प्रयागराज में आयोजित माघ मेले से जुड़ी इन तस्वीरों को देखकर आप इस वक्त प्रयागराज के हाल समझ सकते हैं। मेले की शुरुआत और भक्तों की आस्था ऐसी कि कड़ाके की ठंड के बावजूद आप इन तस्वीरों में देखिए घाटों पर सुबह सुबह ही डुबकी लगाने श्रद्धालु पहुंच गए हैं और देखिए हर हर गंगे के जयघोष के बीच किस तरीके से पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं और उतनी ही बड़ी तादाद में यहाँ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। चाक चौबंद सिक्योरिटी नजर आ रही है। एआई का इस्तेमाल करते हुए, सीसीटीवी कैमरेज का इस्तेमाल करते हुए क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है। बड़ी तादाद में पीएसी के जवान चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार जी। सर, किस तरीके की इस बार व्यवस्थाएं की गई हैं, खास तौर से क्योंकि पौष पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और पहला स्थान भी है। देखिए, आज से पूरे माघ मेले का शुभारंभ हो गया है और सुबह शुभ मुहूर्त से ही लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। जैसा कि हम लोग का आकलन था कि आज पौष पूर्णिमा के दिन लगभग 25 से 30 लाख श्रद्धालु आएंगे। तो जैसा लोग हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ है काफी बड़ी संख्या में। सुबह से 3 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। हमारी जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग के हिसाब से ही सारी चीजें चल रही हैं। हमारे लगभग हर घाट पे भीड़ है। लगभग 10,000 फीट लंबा घाट हम लोगों ने तैयार किया है और हर घाट पे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज के डीएम बता रहे हैं आज पहले ही दिन अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है और ऐसे आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि 15 फरवरी तक मेला चलेगा, करोड़ों लोग श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज में श्रद्धालुओं के आने के लिए सरकार की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं। सरकार की तरफ से वाराणसी से प्रयागराज के लिए 336 खास बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें बैठकर श्रद्धालु संगम नगरी तक पहुंच सकेंगे और माघ मेले में शामिल हो पाएंगे। सरकार की पहल के बाद प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। सरकार की तरफ से मेला देखने के लिए सुविधा दिया जा रहा है और अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। सुविधा है, सबको जाने आने में सुविधा है। बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद परिवहन विभाग को कि मतलब सभी यात्रियों को जो इतनी अच्छी सुविधा देने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या जी, हाँ, असुविधा ना हो जैसे यात्री अपना। जब इतने बड़े स्तर पर कोई मेगा इवेंट टाइप कुछ हो और व्यवस्थाएं अच्छी हो तो श्रद्धालु भी खुश और प्रशासन के लिए भी हालात संभालने में यहाँ पर जो ज्यादा आसानी नजर आती है। बहरहाल माघ मेले में आज 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में संगम तट पर सरकार की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं। माघ मेले से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। 800 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र फैला हुआ है। 500 से ज्यादा शिविर यहाँ लगाए गए हैं। पूरे 8 किलोमीटर के एक लंबे स्ट्रेच पर स्नान घाट बनाए गए हैं।
महिलाओं के लिए विशेष तौर पर घाटों के पास चेंजिंग रूम्स का बंदोबस्त नजर आएगा। बिजली के खंभों पर नंबरिंग की गई है, जिससे लोगों के लिए इस भीड़भाड़ वाले इलाके में लोकेशन पाना भी काफी ज्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड केंद्र यानी कि खोया पाया केंद्र बनाया गया है। पीने के पानी की विशेष व्यवस्था तमाम श्रद्धालुओं के लिए की गई है। तो तमाम व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि श्रद्धालुओं को कहीं किसी भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। और अक्सर इतना बड़ा कोई इवेंट होता है तो फिर योगी राज में खास तौर पर इसकी दाद दी जाती है। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं संगम से, प्रयाग नगरी से। आशुतोष, आपकी हम रिपोर्ट्स भी देख रहे थे, लाखों की तादाद में श्रद्धालु अब तक यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्ति जो है वो भारी पड़ती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ तैयारियों को भी हम देख रहे थे, खुद योगी आदित्यनाथ कई बार पहुंचे जायजा लेने के लिए और उसका भी नतीजा आज साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए एक साल पहले जो तस्वीरें थी कुछ वैसी ही तस्वीरें इस बार भी नजर आ रही है, क्योंकि पिछले बार माघ मेला महाकुंभ था और इस बार माघ मेले का आयोजन किया गया है। और आज देखिए कि कड़कड़ाती ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश से आई हुई एक ये फैमिली है, एक लोगों का समूह है, वो आज यहाँ पर पहुंचे हैं और दर्शन पूजन किया। किस तरीके से आप यहाँ की इंतजामात हैं और सब ठीक ठाक लगा? नहीं, जमात ये बाकी देखेंगे, बाकी पुलिस व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। दर्शन हुआ? हाँ, बिल्कुल दर्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे। स्नान कर लिया? जी कर लिया। कहाँ से आप लोग आए? हम हजार से आए, एमपी से। एमपी से आए हैं। क्या कहेंगे यहाँ की व्यवस्था देखकर? यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया, योगी जी का शासन बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब हमको चौक चौक व्यवस्था मालूम पड़ी, मतलब सब बढ़िया ठीक ठाक रहा। मतलब यहाँ की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन स्थानीय व्यवस्था बहुत बढ़िया है और मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। हर हर गंगे। देखिए लोगों का जो उत्साह है वो साफ तौर पे नजर भी आ रहा है और सुबह से ही कुछ ऐसी ही जो तस्वीरें हैं वो संगम क्षेत्र में देखने को मिल रही है। बड़ी बात यह है कि इस बार का जो कुंभ है उसको इस बार का जो माघ मेला है उसको मिनी कुंभ के तर्ज पर एक तरीके से वहाँ की व्यवस्थाएं की गई है, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर ट्रैफिक की व्यवस्था हो या फिर जो सफाई की व्यवस्था हो, सब कुछ कुंभ की तर्ज पे ही किया गया है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी न हो। और खासतौर से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर इंतजाम किए गए हैं। यूपी एटीएस की जो टीम लगी है, इसके अलावा चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। मेले के लिए श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। बेहतरीन सिक्योरिटी व्यवस्थाओं के बीच कड़कड़ाती ठंड के बावजूद आस्था का जो रंग है वो सब पर भारी पड़ता नजर आ रहा है और लाखों लोग सुबह सुबह यहाँ संगम तट पर डुबकी लगाने पहुंचे। आशुतोष से हम अपडेट्स लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल और चलिए बात अगली बड़ी खबर की कर लेते हैं। बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम